हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सुजीत मिश्रा, आई एम योर एजुकेटर। और गाइस, अभी अगर हम बात करें हमारे जो मोदी जी ने गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की थी 20 लाख करोड़ रुपए की, जिसका नाम था, ये जो आपको यहाँ पे एएनबी दिखाई पड़ रहा है, तो एएनबी का मतलब है आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो अब गाइस, इसको हम टोटल एक समरी में आपको देने जा रहा हूँ। मतलब हो सकता हो कि ढेर सारे डेटा थे, आपको याद करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन यहाँ पर सारे डेटा को हम क्लब कर देंगे ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना रह जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अनाउंसमेंट की, जिसमें मैंने आपको 15 पॉइंट की वीडियो पढ़ाई थी। अब उसकी समरी आपके सामने, जिस आपके सामने है। जैसे गाइस, अगर हम पहले अनाउंसमेंट की बात करें तो एफएम जो हमारी हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका पूरा फोकस जो था वो एमएसएमई को लेकर था, मतलब मैक्सिमम फोकस ऑन एमएसएमई। तो एमएसएमई पर सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने दिया था। इसके अलावा छोटे बिजनेसमैन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और साथ ही साथ इन्होंने बात की थी ईपीएफ और टीडीएस पे। तो आप यहाँ पर पूरा अमाउंट दे सकते हैं, जैसे कि फॉर द स्टैंडर्ड एमएसएमई 3 लाख करोड़ रुपीस, फॉर द स्ट्रेस एमएसएमई 20,000 करोड़ रुपए, फॉर द एमएसएमई हैविंग पोटेंशियल एंड वाइबल 50,000 करोड़ रुपीस, लिक्विडिटी फॉर डिस्कॉम 90,000 करोड़ रुपीस, फॉर द एनबीएफसी एचएफसी 30,000 करोड़ रुपीस। तो ये सब मिला जुला के, ये सब आपको लर्न करना है गाइस। मिला जुला के जो पहला अनाउंसमेंट हुआ था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने 5,94,550 करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट किया था। ये पहला अनाउंसमेंट था। पहला अनाउंसमेंट का मतलब क्या हुआ गाइस, 12 मई को नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बात की थी, और 13 मई को पहली बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सामने आकर सेक्टर बाय सेक्टर अमाउंट के बारे में बात की थी। तो ये हो गया पहला अनाउंसमेंट। आगे बढ़ते हैं, दूसरे अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तो गाइस, जो दूसरा अनाउंसमेंट हुआ था वो 14 मई को हुआ था, 14 मई को हुआ था। और दूसरे अनाउंसमेंट में जो मैक्सिमम फोकस रखा गया था वो रखा गया था माइग्रेंट्स लेबर जो थे, मजदूर, उनके ऊपर, और साथ ही साथ प्रॉपर, मतलब ये देखिए आप यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर। तो मतलब ऐसे जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं उनके ऊपर, और फार्मर के ऊपर। आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल गाइस, जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको भारत सरकार 2 महीने के लिए फ्री में राशन दे रही थी, उसके लिए 3500 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन मुद्रा शिशु लोन, मैंने आपको पढ़ाया ये सब, 1500 करोड़ रुपीस। वर्किंग कैपिटल फॉर स्ट्रीट वेंडर, याद करिए, जिसमें 10,000 रुपीस का दिया जा रहा था वर्किंग कैपिटल, याद है, 5,000 करोड़ रुपीस। तो ये सेक्टर बाय सेक्टर अमाउंट है जो मैंने जिस करके क्लिक करके आपको यहाँ पे दे दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। कंसेशनल क्रेडिट थ्रू केसीसी, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम ग्रुप, यहां देख लीजिए 70,000 करोड़ रुपए। जो दूसरे दिन का अनाउंसमेंट था वो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, और फार्मर्स के ऊपर बेसिकली था। और दूसरे जो सेकंड अनाउंसमेंट था उसका टोटल खर्चा 3,10,000 करोड़ रुपीस था। यानी अगर ध्यान से देखें आप, तो पहला अनाउंसमेंट 5,94,550 करोड़ रुपीस, और दूसरा अनाउंसमेंट 3,10,000 करोड़ रुपीस आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तीसरा अनाउंसमेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कब किया, 15 मई को किया, 15 मई को किया। और 15 मई वाले अनाउंसमेंट में बेसिकली मेन फोकस एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब पे था। तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर भारत सरकार जो है 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ऑपरेशन ग्रीन पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर 1 लाख करोड़ रुपीस, एनिमल हस्बेंड्री पर 15,000 करोड़ रुपीस, हर्बल एग्रीकल्चर फार्मिंग पर 4,000 करोड़ रुपीस, है ना, बी कीपिंग इनिशिएटिव पर, मतलब मधुमक्खी पालन पे 500 करोड़ रुपीस। तो तीसरे दिन का जो तीसरा अनाउंसमेंट हुआ, मतलब टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट हुआ। आप फिर से देखो आप बेटा, पहले दिन कितना, 5,94,550 करोड़ रुपीस, सेकंड डे 3,10,000 करोड़ रुपीस, थर्ड डे 1,50,000 करोड़ रुपीस। थर्ड अनाउंसमेंट की बात हमने कर ली। अब चौथे और पांचवें अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तो चौथा पांचवा अनाउंसमेंट एक साथ हुआ, मतलब कि थोड़ा सा 16 मई 16 में और थोड़ा 17 में को फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बात की। तो यहाँ पर लिखा है एडिशनल मनरेगा अलॉटमेंट। तो गाइज, आपको पता है कि हमारे देश में जो मतलब अभी तक क्या था, अभी तक मनरेगा की जॉब थी वो किसी गांव वालों को मिलती थी। लेकिन गाइज, आपको पता है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो कि दूसरे स्टेटों से अपने गांव में आ रहे हैं, तो इनकी संख्या बढ़ने वाली, यानी मनरेगा में काम करने के लिए लोग बढ़ेंगे।
तो इसको देखते हुए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि हमारी गवर्नमेंट ने दी है मनरेगा में। ठीक, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की कमी ना पड़े, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को 8,100 करोड़ रुपए की राशि मिली है। यहाँ लिखा है इंटरनल फंडिंग, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए पैसे 8,100 करोड़ रुपीज। ठीक, तो जो चौथा और पांचवा अलॉटमेंट था वो टोटल 48,100 करोड़ रुपए का था। ठीक है, यानी हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दोनों देख लिया। गाइस पहला किस पर था? पहला एमएसएमई और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टीडीएस और ईपीएफ को लेके था। दूसरा अनाउंसमेंट किस लिए था? तो सेकंड अनाउंसमेंट की बात करें गाइस, तो दूसरा जो अनाउंसमेंट था बेसिकली वो हमारा किस पर फोकस था? वो हमारा माइग्रेंट वर्कर पे था, और उसके अलावा गाइस जो स्ट्रीट वेंडर थे उन पर था, एग फार्मर पे था, इन पर था। तीसरे अनाउंसमेंट की बात करें, तीसरा बेसिकली एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इन पर था, और चौथा और पांचवा मनरेगा और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर था। तो ये टोटल फंडिंग की बात करते हैं, मतलब टोटल क्लब करते हैं। ये 20 लाख करोड़ रुपए कैसे हो रहे हैं वो देखिए यहाँ पे। तो सम ऑफ ऑल अनाउंसमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, सम का मतलब एड ऑन करना। तो भाई पहला अनाउंसमेंट आपके सामने, दूसरा आपके सामने, तीसरा आपके सामने, चौथा पांचवा आपके सामने, तो इनको हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी ऐड कर दिया गाइस। आपको याद होगा जो हम लोग न्यूज आपको पढ़ा रहे थे कि टोटल 1.70 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसमें गाइस हम लोगों ने जनधन योजना में 500 रुपए, जो पेंशनर्स हैं उनको 1,000 रुपए, 60 साल के ऊपर जो विधवा लोग हैं उनको 1,000 रुपए पर मंथ, और खाना, अनाज, ये सब दे रहे थे। तो इस पे भारत सरकार 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली थी, और इसको हम क्या बोल रहे थे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लेकिन अभी इसका भी आउटले बढ़ा दिया गया है और 192800 करोड़ रुपीस खर्च होंगे इस पे। ठीक है, एक पॉइंट ये। अच्छा, इसके बाद लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एफर्ट फॉर लिक्विडिटी। तो गाइस हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बहुत पढ़ा था। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने LTRO, TLTRO, CRR को 3% कर देना। ठीक है, LTRO के थ्रू 1 लाख करोड़ रुपीस, TLTRO के थ्रू 50,000 करोड़ रुपीस। ठीक, उसके अलावा नाबार्ड, NHB और आपका ये नाबार्ड था हमारा, NHB था हमारा, और एक और था ना नाबार्ड, NHB, और किसको हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए दिए थे। माइंड से उतर रहा है मेरे एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो नाबार्ड को, NHB को, ठीक है, 50,000, आप लोगों को याद होगा 50,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा गाइस बात करें अगर तो हम लोग इसके अलावा CRR को 3% किया ही गया था। हाँ, MSF पर बैंकों को जो लोन देने का था वो 3% ऑफ NDTL कर दिया था, 3% ऑफ NDTL। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला था कि जो इनको 100% का प्रोविजनल कवरेज रेशियो मेंटेन करना, उसे कम करके 80% का प्रोविजनल कवरेज रेशियो मेंटेन करने के लिए बोला गया था, है ना। तो गाइस कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सारी व्यवस्थाएं करके, LTRO, TLTRO, CRR को 3% करके, नाबार्ड को, NHB को 50,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस करके, MSF को 2% से 3% बढ़ाकर, और ये आपका जो प्रोविजनल कवरेज रेशियो है उसको 100 से 80% करके मार्केट में करीब 8 लाख करोड़ रुपए फ्लो किए थे। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा भी मार्च के मंथ में और अप्रैल के मंथ में 10-10 हजार करोड़ रुपए का वो था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो इससे ही पैसे आए। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से 8,16,103 करोड़ रुपए का मतलब फंड का अरेंजमेंट किया। तो अगर इन सबको हम जोड़ेंगे, मतलब कि अगर आप देखें तो 4 अनाउंसमेंट यहाँ पर देखें तो ये करीब 11 लाख करोड़ रुपीस आएगा। तो एक ये अमाउंट हो गया, फिर इसमें हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ऐड ऑन कर दिया, और उसके बाद हमने RBI के एफर्ट को ऐड ऑन कर दिया, तब जाके ये 20 लाख करोड़ रुपए इस तरह से बन रहा है। तो ये डेटा हमने पूरा कंपाइल करके आपको दे दिया। तो गाइज ये है आपका प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के बारे में, जो हमारे देश में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया है, जो कि हमारे GDP का 10% है। हमने पूरा डेटा, देखो गाइज एक बार रखना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। हमने पहले अनाउंसमेंट के सेक्शन वाइज पॉइंट आपको, सेकंड अनाउंसमेंट के सेक्शन पॉइंट, थर्ड अनाउंसमेंट के सेक्शन पॉइंट, फोर्थ अनाउंसमेंट के, और उसके बाद पूरे का सम, सब कुछ हमने ऐड करके आपको दे दिया। आई होप कि आपको डेटा याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे फिर से ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।